गुजरात में मोदी मैजिक बरकरार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने जीती रेस। मध्य प्रदेश के लिए क्या संदेश? आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। गुजरात में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक बरकरार रहा। गुजरात में बीजेपी मोदी के करिश्मे के दम पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करके सरकार बनाने जा रही है, तो हिमाचल की जनता ने फिर सत्ता परिवर्तन किया है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणामों का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये तय। इसलिए ये नतीजे मध्य प्रदेश के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी। हालांकि बीजेपी गुजरात की जीत को मोदी इफेक्ट बता रही है। गुजरात की विजय विजय नहीं, महाविजय है, अभूतपूर्व है। और ये केवल महाविजय नहीं है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। मध्य प्रदेश में आंधी आएगी, जीत की आंधी। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश भी जो 230 जो सीटें हैं उसमें 2023 के अंदर परचम फहरेगा। जैसी आंधी गुजरात में चली है, वैसी आंधी मध्य प्रदेश के अंदर चलेगी। इधर आपकी झाड़ू महज एमसीडी चुनाव में ही चलती दिखी। इन दो राज्य में उसका असर उतना नहीं दिखा जितनी चर्चा हुई, लेकिन गुजरात में उसने वोट बांटकर कांग्रेस की ऐतिहासिक हार में जरूर बड़ी भूमिका निभाई है। आप एमपी में भी सक्रिय है। बीजेपी उससे निपटने के लिए गुजरात का फॉर्मूला अपना सकती है। कांग्रेस ने जहां गुजरात में पहले ही मैदान छोड़ा, तो वहीं हिमाचल में उसने बड़ी सफलता पाई है। एमपी में उसकी ये दोनों हार जीत अलग अलग तरह से असर डालेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा की सरकार वहाँ पर थी और भाजपा ने जिस तरह से धन बल और जिस तरह से इवेंट करके चुनाव लड़ना चाहा था, पर एक भी नहीं चली। और अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो हम समझते हैं कि और अच्छी चुनाव में जीत होती। गुजरात में भी जिस तरह से एकदम एग्जैक्ट आंकड़े जो पहले से ही अमित शाह वगैरह पेश कर देते हैं, क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी है? हिमाचल के नतीजे भले ही कांग्रेस के लिए उम्मीद भरे हों, लेकिन बीजेपी के लिए जश्न और मंथन दोनों करने का वक्त है, क्योंकि हिमाचल और एमसीडी को बीजेपी ने गंवा दिया है। इसके पीछे की एक वजह स्थानीय मुद्दों का हावी होना हो सकता है। ऐसे में इन चुनाव नतीजों का असर 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव में कितना दिखेगा, इस पर भी सबकी नजर है। साथ ही इन चुनावों से मध्य प्रदेश के लिए क्या संदेश निकला, ये भी समझना होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी को गुजरात का संदेश। जी हां, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के कयास लगने लगे हैं, लेकिन हो भी गई जीत, क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात फार्मूला लागू करेगी? क्योंकि गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है, तो क्या गुजरात चुनाव के आधार पर ही मध्य प्रदेश की चुनाव की रणनीति बीजेपी तैयार कर सकती है? लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जीत का अंतर दिखाई दिया है वो बहुत ज्यादा है। यानी एक रणनीति अलग तरह की बनाई गई, वो काम आई, पर कुछ संदेश और भी है इसमें, क्योंकि हिमाचल में हार मिली है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, वो भी ठीक ठाक। और इसी तरह बाकी हम बात करें जहां जहां उपचुनाव हुए हैं उसके संदेश भी और हैं। तो 2023 का संदेश गुजरात से निकलेगा या बाकी अन्य स्थानों से, आज यही चर्चा का विषय होगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले डाल लेते हैं उन 3 सवालों पर नजर जो आज इर्द गिर्द रहने वाले चर्चा में। गुजरात और हिमाचल के नतीजों का एमपी में क्या असर पड़ेगा? सवाल नंबर 2, क्या एमपी में गुजरात फॉर्मूला ज्यों का त्यों अपनाया जाएगा? सवाल नंबर 3, क्या 2023 की रणनीति
इन नतीजों के आधार पर तय होगी। तो ये हमारे वो 3 सवाल है जिनके इर्द गिर्द हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान अभी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। सर, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब्बास जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जो ओवरऑल चुनाव का मैसेज है, इससे कैसा देख रहे हैं? क्योंकि गुजरात में तो ये नज़र आ रहा है कि और कम हो गए आप। कम क्या, आप तो दहाई में रह गए। पिछली बार भी वही दिखाई देता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि 16, 17, 18 पर हिमाचल से आपने एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। तो ये प्रियंका का संदेश है या कांग्रेस का संदेश? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात यह है कि गुजरात एमसीडी का चुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव, यहाँ तीनों चुनाव जो हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। एमसीडी में दिल्ली में 15 साल से थी, हिमाचल में 5 साल से थी, पहले भी रही, और गुजरात में एक लंबे समय से है। 3 दशक पूरे हो जाएंगे शायद इसके बाद, इस कार्यकाल के बाद। सिर्फ और सिर्फ गुजरात को बचा पाई है भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी ने खोया है। कांग्रेस ने तो पाया है। कांग्रेस पार्टी के पास जो राज्य थे उनकी गिनती बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में भी उसके सहयोगी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब जगह पे अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारतीय जनता पार्टी खतौली हार गई उपचुनाव की बात करें, उड़ीसा का उपचुनाव हार गई, छत्तीसगढ़ का उपचुनाव हार गई, राजस्थान का उपचुनाव हार गई। जहाँ जहाँ उपचुनाव थे, लगभग रामपुर में क्या हुआ है वो भी एक अलग विषय है जो सब जानते हैं। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो 1/3 है, और भारतीय जनता पार्टी जो जश्न मनाने में एक्सपर्ट है, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ये चीज़ है, जहाँ जहाँ बाइपोलर रहा है चुनाव, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है। आम आदमी पार्टी इनका सहयोगी बन के, वहाँ सारथी बन के 25,000 30,000 वोट काट के इनके प्रत्याशियों को अगर आप देखें, कई जगह कई सीट्स ऐसी हैं, खास तौर पर सीमावर्ती जो हमारे राज्यों से लगी हुई है, और जो जोन का प्रभार मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के पास था। शिवराज जी भी जहाँ गए थे, अगर आप उनमें दोनों के वोट्स मिलाएंगे, बहुत हाइपोथेटिकल बात होती है ये, लेकिन अगर दोनों के वोट मिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी के वोट कम हो जाएंगे। तो इस बार जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने जिस मंशा के साथ वहाँ मेहनत करी और जो भी किया, वो विषय है अपनी जगह। मध्य प्रदेश बाइपोलर है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने मेहनत क्यों नहीं की गुजरात? मध्य प्रदेश में हमने मेहनत करी। मेहनत में जो कमी रह गई होगी, जैसे बीजेपी शोध करेगी, बीजेपी चिंता करेगी हिमाचल को लेके, एमसीडी को लेके, कांग्रेस पार्टी गुजरात को लेके चिंता करेगी, और उसी से सीखेंगे और आगे मध्य प्रदेश में और राजस्थान छत्तीसगढ़ में एग्जीक्यूट करेंगे। जो आने वाले चुनाव हैं, कर्नाटक उससे पहले हो जाएगा। तो ये सारी हर चीज़ से आप सीखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी आप पूछेंगे तो वो ये कहेगी कि हम सीखते हैं, सब सीखते हैं। आज की तारीख के अंदर या तो ये कह लीजिए कि गेनर अगर कोई आपको देखेगी तो कांग्रेस पार्टी देखेगी, उसने गेन किया है, लूज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ओवरऑल परिप्रेक्ष्य के अंदर देखिए तो बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। जनता ने दरकिनार कर दिया। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बागी प्रत्याशियों को बैठाने के लिए फोन तक कर दिया था। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसी को इस तरह से कहा हो, ये हमने नहीं देखा था। और किस स्तर पर जाके एमसीडी में 6 मुख्यमंत्री लगे हुए थे, हिमाचल प्रदेश के अंदर सब गए। तो ये सारी चीजें हैं जो ओवरऑल जब देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप एक जगह कोने में खड़ी दिखती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और खैर ठीक है, ये आपकी बात है। डॉक्टर साहब, गुजरात ने एक नया संदेश दिया है, और वो संदेश भी कुछ ऐसा है कि बड़ी जोरदार जीत आपने हासिल की है, लेकिन संदेश हिमाचल से भी है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और इसको मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। देखिए, मैं कांग्रेस की तरह आईना नहीं साफ करूँगा। मैं चाहूँगा कि एक रियलिस्टिक तरीके से दर्शकों तक हमारा रुख पहुँचे, क्योंकि हमें तो 23 भी जीतना है ना, जो आपका शीर्षक है। सर, कांग्रेस तो फिर 23 हारने के बाद ऐसी कारण गिनाएगी बैठ के, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो इसी मूड में रहें। भाई आज सोचिए 17-18 राज्यों में यदि हमारी सरकारें हैं, तो आप सोचिए उसके बाद भी यदि कोई खुश है तो रहे, अपने को क्या दिक्कत है। देखिए, आप इसको समझेंगे तो हिमाचल में हमेशा सत्ता का परिवर्तन होता आया। हमें उम्मीद थी कि हम इस बार अच्छी फाइट देते हुए हम इस जो वहाँ का ये जो रिवाज कहलाता था राज बदलने वाला, उसको हम रोक पाएंगे। और लगभग हमारा 0.9% वोट डिफरेंस रहा, लेकिन सीटों में वो रिफ्लेक्ट हुआ और हम इसको नहीं रोक पाए। ये बात सच है। लेकिन हिमाचल वो राज्य है जहाँ पर हर 5 साल में बदलती रही, हमको लंबा समय नहीं मिला कभी, मनोज जी। वहीं दूसरी ओर आप गुजरात को लेकर आए तो गुजरात और मध्य प्रदेश लगभग एक जैसे हैं।
अब एक जैसे ही नहीं है। आप पिछले चुनाव में गुजरात को देखेंगे तो कांग्रेस और भाजपा की सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था जी, ये भी आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से जी। तो वो इलेक्शन वैसे ही था जैसा मध्य प्रदेश में ही हुआ था। मध्य प्रदेश में ही 4-5 सीटों का अंतर था, कोई बहुत ज़्यादा तो था नहीं, बल्कि हमको 2.5 लाख वोट ज़्यादा मिले थे इनसे। तो मोरलेस चुनाव का ये स्टेटस था विधानसभा चुनाव का। अब इस परिस्थिति को हमने कैसे बदला, तो इन सब का अध्ययन भारतीय जनता पार्टी ने जब किया तो हमें ऐसा लगा कि केवल गुड गवर्नेंस को लेकर ही नहीं, गुड गवर्नेंस की बातों को लेकर नीचे तक जाना पड़ेगा और संगठन कौशल को भी तेज करके हमको कहीं ना कहीं वोटिंग पैटर्न पे ध्यान देना होगा और यही काम हम यहाँ भी करेंगे। ये हिमाचल का पैटर्न क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना, आप शायद उस समय कुछ कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर हमको लगभग 20 साल हो जाएंगे यदि 15 महीने इनके छोड़ दे तो। गुजरात में भी हमको 27 साल हो गए, तो उसको हिमाचल से तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि लगातार हम ही हैं। तो स्वाभाविक है कि उसको रिटेन करने का मेथड अलग होगा। जहां हर 5 साल में चेंज होती है सरकार, वहां पर रिटेन करने का मेथड अलग होता है, ये मैं कहना चाह रहा था जी। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो आज का आपका कार्यक्रम है, यदि हम देखें तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले चुनाव में गुजरात में भी कांग्रेस और भाजपा की सीटों में कम अंतर था। हमने सरकार बनाई थी लेकिन 100 के अंदर हमारी सीटें थी, हमने बनाई थी। इस बार हम सर 156-57 पहुँचे हैं। तो ये हम यदि पहुंचे हैं, क्योंकि कायदे से यदि पिछले साल की सीटों के लिए तो हमें तो और कम होना था, लेकिन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको गुड गवर्नेंस पर काम करते हुए इसको नीचे लेके संगठन के आधार पर जाना पड़ेगा और यही फॉर्मूला हम मध्य प्रदेश में करेंगे। क्योंकि जब मैंने इस रिजल्ट को देखा तो हमने यही पाया कि मध्य प्रदेश में भी यदि हम 2023 जीत जाते हैं मनोज जी, तो हम 25 साल के लिए हो जाएंगे लगभग। तो ये लगभग गुजरात मॉडल ऑफ इलेक्शनियरिंग, चुनाव का भी गुजरात मॉडल हम फॉलो कर रहे होंगे। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेंगे और हम उत्साहित हैं। बल्कि मेरा तो कहना है यदि हम वहाँ पर 156 और 57 ला सकते हैं तो भले ही अब्बास भाई किसी को भी दोष दें, आप अच्छा आम आदमी पार्टी तो यहाँ भी लड़ेगी, कोई मना थोड़ा ना करेगी, आप रोक पाओगे क्या? तो फिर ये दोष देते रहेंगे। लेकिन हम इस परिस्थिति में जो है बार बार बाइपोलर कह रहे हैं, जो इनके लिए मुफीद रहा, यदि वो ट्रायंगुलर हो गया तो हमारे लिए हो सकता है मुफीद है, हम 173 क्रॉस कर सकते हैं। चलिए, आपने संकेत तो दे ही दिए कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है। और आज जब आप पार्टी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी इस तरफ कहा है कि हम 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं। जगदीश जी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका जगदीश जी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गुजरात का संदेश देखें या हिमाचल का संदेश देखें, ओवरऑल इन चुनाव का संदेश मध्य प्रदेश की दृष्टि से, 2023 के चुनाव की दृष्टि से कहां देखते, क्या संदेश है? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव का मेरा अपना मानना है कि हर चुनाव में राज्य की जनता का मानस अलग अलग होता है। गुजरात के चुनाव से हम मध्य प्रदेश के चुनाव को नहीं जोड़ सकते। एक चीज इसलिए नहीं जोड़ सकते, उसका कारण यह है कि गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य था और वहां पूरा चुनाव मोदी को फोकस करके लड़ा गया। और एक बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी को इस बात को माने ना माने, कहीं ना कहीं आपको जो 15% से ज्यादा वोट मिला है उसमें जो नुकसान उठाना पड़ा है वो कांग्रेस को उठाना पड़ा है पूरा नुकसान, और वो भी कांग्रेस की सीटें घटने का एक कारण है। उनकी अपनी संगठनात्मक कमजोरियां होंगी, वो भी अपनी जगह हैं। लेकिन जहां तक आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे 15 महीने का छोड़ दें तो हम यहाँ 20 साल में हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, उनको एक बात और भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगी कि 15 महीने का शासन छोड़ दें, 2018 में आप सरकार में आए नहीं थे, कांग्रेस आपसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार में आई थी, और सरकार फिर आपकी कैसे आई, क्या हुआ, वो राजनीतिक घटनाक्रम बाद में है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी उस चुनाव में भी कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी 2018 के चुनाव में भी नहीं थी मनोज जी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आपको, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो आपको 70-80 इतनी सीटें मिलती। आपको अगर 109 सीटें मिल रही हैं तो वो ये बता रही है कि मुख्यमंत्री के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन जो लोकल विधायक थे उनसे जनता कहीं ना कहीं नाराज थी, उनके व्यवहार से जनता नाराज थी, इसलिए उन्होंने उस लोगों को घर बैठा दिया। और ये चुनाव भी कमोबेश इसी तरह का होने वाला है कि विधायकों से, अगर जहां की विधायकों ने अच्छा काम किया होगा वो जीतेंगे और जिन विधायकों ने ठीक काम नहीं किया होगा वो हारेंगे।
इसको गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के आप नहीं देख सकते। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। और क्या जिस तरह से गुजरात में कुछ नए प्रयोग हुए, आपने कहा जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ नए प्रयोग हुए, जैसे नए लोगों को मौका दिया, हार्दिक पटेल जैसे लोग वहां चुनाव मैदान में दिखाई दिए, जो पिछले चुनाव में चैलेंज बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। अब्बास जी, यही बात है। देखिए, आप एक अलग तरह से रणनीतिक तौर पर, यदि हम गुजरात की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आप भी जब मध्य प्रदेश में बात होती तो आप छिंदवाड़ा मॉडल को ले आते हैं, और यदि जब गुजरात की बात होगी तो वो चाहेंगे, स्वाभाविक तौर पर चाहेंगे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका चेहरा है, अमित शाह वहां से आते हैं, और इसीलिए इतनी मेहनत की गई, और मेहनत का प्रतिफल भी दिखाई दे रहा है। जो जीत है, जो जीत का आंकड़ा है, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो विचार आपको करना ही पड़ेगा, उसका कितना असर मध्य प्रदेश में होगा अलग है, लेकिन रणनीतिक तौर पर तो दिखाई दे रहा है। मनोज जी, हमको भी पर्याप्त बहुमत हिमाचल प्रदेश में मिला है। और प्रयोग की बात करें, अगर आपने बात की तो मुझे ध्यान आया, अगर यहाँ मध्य प्रदेश में प्रयोग वाले करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कैबिनेट के अंदर ये मंत्री नहीं रहेंगे। जो प्रयोग कर सकती है भाजपा तो हटा दे शिवराज सिंह चौहान जी को, और नए मुख्यमंत्री ले आए जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल ना हो, जिनसे जनता सुन सुन के ऊबी ना हो। तो ये सारी चीजें हैं मध्य प्रदेश में। अगर वो समझेंगे ना कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं। आप अपने समय बताइए। दूसरी बात ये है, डिबेटेबल पॉइंट रखा है, जगदीश जी भी मना कर रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सीएम जी तो और ही बात ये भी मना कर रहे हैं, सबसे आप सहमत हैं, सीएम के विरुद्ध नहीं है। 2018 की बात कही, 2018 की बात जबरदस्ती, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो प्रयोग किए, वो प्रयोग किए हैं तो यहाँ भी वो प्रयोग कर दिए जाएं। उपचुनाव सारे जीते हम तो सुनते रहते हैं कि शिवराज जी बदलने वाले हैं, तो क्या वो प्रयोग यहाँ पर आएंगे? उपचुनाव, हाँ, उपचुनाव 7-8 हुए हैं अभी देश के अंदर, आप सर्वाधिक हार गए। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप सर्वाधिक हार गए चुनाव। क्या रिजल्ट है बताइए? आप गुजरात की बात करेंगे जब आपके जीतने की बात आएगी, हिमाचल को छोड़ देंगे। उपचुनाव की बात आप तब करेंगे जहां पर आप जीते। मैं तो कह ही रहा हूं ना कि अगर वो प्रयोग गुजरात में जो हुए हैं मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, क्या अगर होने वाले हैं तो बताए हितेश बापे। तो आपका क्या, आपका मध्य प्रदेश के अंदर भाई, हम तो जनता से सीधे कनेक्ट बना के चल रहे हैं। कमलनाथ जी जैसे कद्दावर नेता है यहाँ मध्य प्रदेश में, जिनका जनता के साथ सीधा संवाद है, जनता के साथ सीधा उनका 15 महीने की उपलब्धियां हैं, अपने वचनों को जिन्होंने पूरा करके दिखाना शुरू किया, कृषि कर्ज माफी के ऊपर जिन्होंने रोका, जनता उनको चुनेगी, या जिन्होंने दी किसानों को। लेकिन एक चीज अब्बास भाई, एक चीज है, जैसे यदि भारतीय जनता पार्टी आप जिक्र कर रहे हैं कि मैंने भी कहा कि वो प्रयोग मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकते, जगदीश जी भी कह रहे थे यदि ऐसा होता है तो, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी 2018 में भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि जो सीटों का अंतर था वो तो अच्छा देखिए, वोट भी ज्यादा मिले और वोटा परसेंटेज भी ज्यादा था। सरकार की नाकामी हुई जिससे जनता नाखुश हुई, और जनता ज्यादा वोट मिलेंगे नाकामी होगी तो। वोट ज्यादा क्या मिलते हैं आज उसको स्पष्ट कर देते। जतारा हमारे गठबंधन के चले गई थी, गठबंधन में शरद यादव जी को हमने एक सीट दी थी, और जतारा पे शरद यादव जी के राजनीति में जगदीश जी कुछ कह रहे थे, वोट मिले थे। जगदीश जी कुछ कह, जी कहिएगा। जी जगदीश महाराज, मेरा कहना यह है जी कहिए कि राजनीति में डॉक्टर वाजपेयी, इसको मानने में आपको कोई दिक्कत थोड़ी होना चाहिए कि आप उनकी सीटें 115 थी, आपकी 109 थी। तो मैंने कहा मना किया, मैंने भाई किसको भी मानने में कोई दिक्कत नहीं होती कि 2.5 लाख वोट सरकार बनी थी। 2.5 लाख आपको कहां ज्यादा मिल गए हैं? आपको जतारा की कम नहीं हुआ था, ये भी सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कैसे मिले, छोड़िए इनकम्बेंसी। जी कहिएगा जगदीश जी। एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर नहीं था, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सरकार आपकी नहीं बनी थी। बिल्कुल सही, जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया था 2018 के चुनाव में, ये आपके आने के पहले नहीं दिया था, ये आप स्वीकारिए। और फिर जोड़ तोड़ के सरकार बनी, वो कैसे बनी वो सबको पता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात जो इस चुनाव में भी कोई नहीं, मैं इसमें सिमिली क्रिएट कर रहा था मामले में, मैं केवल सिमिली क्रिएट कर रहा हूं अब्बास भाई कि पिछले गुजरात के चुनाव में आपके और हमारे जो परिणाम थे, पिछले चुनाव में गुजरात में कांग्रेस और भाजपा की सीटों में कम अंतर था, ये तो मानेंगे आप। वहां भी यही था, ठीक है। 18 का यदि हमारा मध्य प्रदेश भी ले लें, वहां भी लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी सरकार थी पिछली बार 20-22 साल की, यहाँ भी 20 साल। एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ। जहां थर्ड फोर्सेस आएगी उत्तर प्रदेश में आपको प्रचंड बहुमत मिला, मध्य अब हम वहां पर यदि 156-57 ला रहे हैं वोट गुजरात तो जितना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलता जुलता है, उतना गुजरात और मध्य प्रदेश मिलता
प्रज्वलता नहीं है। ये आप कैसे तय जहां करेंगे? 2017 में प्रचंड ये बहुमत आप मिलता कैसे है तय वहां करेंगे? 2018 के अंदर, तो ये आप उत्तर कैसे प्रदेश तय में करेंगे? 20 साल गुजरात हमारी और उत्तर सरकार कहाँ रही? प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश आप कैसे 20 तय साल करेंगे? हमारी ये सरकार उत्तर आंकड़ा नहीं हो प्रदेश कहाँ सकता है रही? कि आपकी सरकार अगर 20 साल 27 साल रही तो आप अरे ये आप उसको खुद अच्छा तय समझ करेंगे। के उसको कर देंगे। ये आप भी तय नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए अगर मैं कह मध्य रहा हूं प्रदेश ना उत्तर प्रदेश कि भाई हिंदी पट्टी है, गुजरात और दोनों लेकिन जगह साहब 20 गुजराती साल और बाद हिंदी यदि हम भाषी चुनाव प्रदेश में जो जाते है हैं वो इनके हिसाब में और सूटेबल यदि है। हम वहां हिंदी पर पट्टी improve के करके दो प्रदेश 156 जो है ला वो रहे हैं, तुलनात्मक नहीं तो हो हम सकते, क्योंकि 173 वहां पर लाएंगे जीत यहाँ। के यहाँ हार गए। आज बड़ा विषय सर, मैं हम तो इतना सा 173 कहूंगा, लाएंगे। मनोज जी ये किस विषय पे जाएंगे? ये किन मुद्दों पे जाएंगे? ये किन उपलब्धियों पे जाएंगे? बताएं। क्या बेरोजगारी पे जाएंगे? क्या सुरक्षित माहौल पे जाएंगे जो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं? अपराध के ऊपर जाएंगे? बताएंगे। वो जाएंगे किस पे? अरे क्या आप बताइए इसी पे ना। जाएंगे कि 2-3 किलो गालियां वो तो तय होगा, वो तो तय होगा। मेरी औकात दिखाई वो तो जाती है, तय- 2-3 किलो गालियां मिलती हैं। अरे ये प्रधानमंत्री महोदय नहीं, ने कहा है। विचार- प्रधानमंत्री महोदय के बयान थे। फिर मैं बोलूंगा राहुल गांधी की दाढ़ी पे थोड़ी ना नहीं, नहीं, जाएंगे। उस तरफ प्रधानमंत्री ये इस महोदय स्तर के पे बयान जाना है हैं। आपको। मत जाइए उस उन्होंने तरफ। नहीं कहा। बड़ी अच्छी बहस है। प्रधानमंत्री बड़ा- ने कहा कि चर्चा 2-3 बहुत किलो है। गालियां मैं बोल रहा हूँ मुझे अब्बास भाई, क्या राहुल गांधी की दाढ़ी पे जाएंगे? एक मिनट वो जवाब- कह रहे हैं कि मैं राहुल 2-3 गांधी किलो की दाढ़ी गालियां पे खाता हूं। जाएंगे। राहुल जी ने कहा, प्रधानमंत्री अच्छा, महोदय ने कहा कि कानपुर 2-3 के- किलो गालियां मैं खाता हूं। चलो ठीक है। प्रधानमंत्री महोदय ने कानपुर के कहा कि कमलनाथ मोदी पे जी को जाएंगे। औकात दिखाने वाले हैं ये कानपुर लोग। से आया ये थे, बातें कमलनाथ सारी पे चीजें जाएंगे। जो हैं आपके ये पास बताई मध्य जाती प्रदेश में नेता हैं, नहीं ये है। बताई जाती हैं। अरे ये कानपुर तो के विषय कमलनाथ आपकी पे पार्टी जाएंगे। नहीं करती। अब अरे भाई, आज क्यों नहीं की करते? तारीख के अंदर कानपुर कमलनाथ के जी मूल कमलनाथ को निवासी यहाँ हैं। छोड़ रखा है। कमलनाथ जी का अरे भाई, 50 साल का कहाँ के राजनीतिक जन्म- करियर जो कहाँ है वो के यहीं हो? का है। ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? चलिए, भाई, अब वापस कानपुर के उनका कमलनाथ- उनका मध्य प्रदेश ही प्रदेश अब्बा जी, है। अब्बा किसने कह दिया? अब्बास भाई, आप कानपुर के करेंगे कमलनाथ है। वो मूल निवासी यहाँ वापस- के हैं। हमसे पूछो, वो हम बताते हैं। राजनीतिक वापस- कार्यकर्ता वापस- यहाँ के रहे, वापस वो लौटिए। नेता यहाँ के रहे। नहीं, मुद्दे पर- अभी 12 साल जो है सर, वो यहाँ मुद्दे पर बुला वापस रहे हैं लौटिए ना। प्रदेश को उन्होंने। करोगे। और मध्य प्रदेश को जितनी कानपुर के सौगातें कमलनाथ वापस- को यूपीए के तो कार्यकाल में कमलनाथ जी ने वापस दी। आ इस जाइए। मेट्रो को आज देख के खुश हो रहे हैं। अंतिम वो चरण- कमलनाथ जी की थी। अब्बास भाई, रिजेक्टेड है वो डॉक्टर साहब, कानपुर के कमलनाथ। डॉक्टर साहब, रणनीति पर बात हो रही, दोनों ही दलों की रणनीति पर बात हो रही। आपने भी अपनी बात कही, अब्बास जी ने भी अपनी बात कही। जगदीश जी मेरे साथ जुड़। जगदीश जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है। देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां होती है, वो आपने भी उसका जिक्र किया है। और अब तो तैयारी होगी 2023 की, 24 की। संदेश अपनी अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन कुछ नए प्रयोग गुजरात में किए गए हैं, वो संगठन के स्तर पर किए गए हैं। जी जी जी, देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से बीजेपी में बहुत जबरदस्त, कांग्रेस भी अपनी वर्किंग कर रही है, लेकिन चूंकि बीजेपी की इस समय पूरी पॉलिटिक्स और पूरी वर्किंग जो है वो दिल्ली से हो रही है। गुजरात का चुनाव में भी दिल्ली से वाच हुआ, दिल्ली से पूरी रणनीति बनी। मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है, हिमाचल में भी यही हुआ। ठीक है, क्योंकि हिमाचल का एक परपाटी है कि वहां 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। राजस्थान और हिमाचल कमोबेश इनमें सरकारें रिपीट नहीं होती। राजस्थान एकमात्र अपवाद था, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, उनको याद होगा कि सिर्फ एक बार भैरव सिंह शेखावत लगातार 10 साल तक सरकार लाई थी बीजेपी की। इसके अलावा 1956 से वहां भी कभी नहीं हुआ, हिमाचल में भी कभी नहीं हुआ। तो ये वो बीजेपी को मिला था। तो ये परपाटी वहां की रही है। जहां तक मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में एक बाइपोलर इलेक्शन नहीं है। जी, नंबर 1, हाँ। मध्य प्रदेश में कोई तीसरी ताकत नहीं है। और कांग्रेस की किसका दुर्भाग्य है ये कि वो एक मजबूत वोट बैंक अपना जो उसका था, शायद वो उसको अपने साथ लगातार जोड़ के मनोज जी स्थिर नहीं रख पाई। इसीलिए आप देखिए, जहां जेडीयू, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जो भी तीसरी ताकत जन्म लेती है और ताकतवर होती है, उससे सीधा एक चीज होती है, आप देखिए कि पूरा का पूरा नुकसान वो कांग्रेस के खाते में चला जाता है और उसकी सीटें कम हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी आज मैं जहां आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको जो वोट मिलेगा, जितने फीसदी, 2%, 3%, वो नुकसान भी कांग्रेस के खाते में मनोज जी जाना तय है, ये मान के चलिए। और अब्बास जी यहां बैठे हैं, कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये फैक्ट ध्यान में रख के ही अपनी रणनीति तैयार करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी को नुकसान अगर 1% है तो आपको नुकसान 3% होगा, आपको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक कमिटेड वोटर है और आपका जो कमिटेड वोटर था वो कहीं ना कहीं इस समय उतना आपसे नहीं जुड़ा है जितना भूतकाल में कभी जुड़ा रहता। ठीक है डॉक्टर साहब, यही मेरा आपसे अंतिम सवाल है, बहुत 30 सेकंड का दोनों के लिए वक्त है। क्या ये माना जाए, आपने कहा कि 156 सीटें आई है, 30 साल का इतिहास वहां भी आपने बदला है, अब मध्य प्रदेश में बदलने की तैयारी होगी। 18 के चुनाव को जब हम देखते हैं तो कुछ चीजें अलग थी, और 18 से आपने भी निश्चित रूप से, वो कांग्रेस को भी लेना चाहिए था, यदि वो 99 पर थे तो 110 तक जाना चाहिए था, उनको 120 तक जाना चाहिए था, किसी ने नहीं रोका था। लेकिन हिमाचल में उन्होंने ये किया, हिमाचल की एक अलग तरह की रणनीति बनी और वहां कांग्रेस ने भी जीत हासिल की है। पर मध्य प्रदेश थोड़ा सा अलग है।
और वही मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो संदेश है, इस संदेश से अगला 23 का संदेश साफ मनोज जी एक बात मुझे कहनी है, एक बात सर जल्दी से, क्या समय नहीं सर? मनोज जी, चूंकि थर्ड फोर्सेस हिमाचल में नहीं थी इसलिए वहां कांग्रेस मजबूत हुई। जी बिल्कुल, जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं तो बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ। हमारा जो लक्ष्य, हम गुजरात से उत्साहित हैं। यदि हम गुजरात में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं तो ये 20 साल की सरकार का हमको भार लेकर नहीं चलना है। हम मध्य प्रदेश में भी 173 को टारगेट करके अपना रिकॉर्ड कोशिश करेंगे कि तोड़ें और लोगों के बीच जाएं, संगठन के आधार पर और सरकार के आधार पर। और हम गुजरात मॉडल को फॉलो करते हुए, आप मान के चलिए, इसको हम करेंगे। बाकी थर्ड फोर्सेस तो सब वेलकम है ही, आप सबको पता है, बहुत अच्छे से आने वाले। देखिए अब्बा जी, नहीं अब्बा जी ये चैलेंज है ना, यदि आपके लिए चैलेंज है नहीं, आप ये क्या थर्ड फोर्स के आधार पर टिके हुए हैं? अब ये तो साफ चैलेंज है ना, ये तो आप करिए ना इस पर काम। सबसे पहला विषय है, यहाँ पर हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी के सामने कोई थर्ड फोर्स नहीं टिकने वाली है। कांग्रेस का संगठन मजबूत है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा विषय, इनके पास मुद्दे नहीं है यहाँ जनता के बीच जाने के। गुजरात में हमारे पास सरकार नहीं थी, हमारे पास यहाँ 15 महीने, अगर ये मुद्दा है तो फिर आप सोच लीजिए कि वो जो मुद्दे बेरोजगार लिए खड़े हैं, वो जो मुद्दे शिक्षक लिए खड़े हुए हैं, वो जो मुद्दे महिलाएं लिए खड़ी हैं, और आखिरी चीज ये है कि इन्हें यहाँ प्रयोग करना चाहिए गुजरात वाला कि भूपेन्द्र पटेल साहब मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अगर, तो यहाँ शिवराज जी का रिकॉर्ड भी कोई तोड़ सकता है। शायद करिए प्रयोग, देखिए प्रयोग करते रहिए। पार्टी का अपना, ये पार्टी का अपना मसला है। आप अपने प्रयोग करिए, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोग करेगी। और क्या नया 2023 में दिखाई देगा, क्योंकि गुजरात ने भी बहुत कुछ बयां कर दिया है, हिमाचल ने भी बहुत कुछ कह दिया, वो कांग्रेस भी समझ रही होगी, बीजेपी भी समझ रही होगी। आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में भूपेश पर भरोसा। नमस्कार।